हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं वशिष्ठ फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल कब और कैसे लेना चाहिए और इसका यूज क्या है। यह कैप्सूल हमारे ज़्यादातर एलर्जी में भूख बढ़ाने के लिए, हार्मोनल्स को सही करने के लिए मदद करती है। यह कैप्सूल के रूप में भी मिल जाती है और टेबलेट के फॉर्म में भी मिल सकती है। यदि कोई पेशेंट इस सिचुएशन में नहीं ले सकता है टेबलेट और कैप्सूल, तो वह एक सिरप के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करती है। यह मेडिसिन हमारे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे छींक आना, नाक बहना, भूख न लगना। तो यह हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन केमिकल को भी असर डालता है, जिससे हमें भूख लगने के लिए मदद करती है। साइप्रोहेप्टेडिन जो हमारे एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है, जो हमारे भूख को बढ़ा के हमारी बॉडी को तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल किस किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस स्टिमुलेट को बढ़ा देती है, जिससे पेशेंट को भूख लगने के लिए मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई है तो उस सिचुएशन में ले सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को आंखों से पानी आ रहा है तो उस सिचुएशन में भी ले सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को नाक बह रहा है, छींक आ रही है, स्किन पर रैशेस हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल ले सकते हैं। बच्चों और बड़ों में वजन गेन करने के लिए भी साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल लिया जा सकता है। माइग्रेन और सिर दर्द ऐसे समस्या है तो ले सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को ठंड से होने वाली एलर्जी है तो उस सिचुएशन में साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल लिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को कार्सिनॉइड सिंड्रोम हो गया है तो उस सिचुएशन में ले सकते हैं। कार्सिनॉइड सिंड्रोम का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्मोनल समस्या है तो उस सिचुएशन में भी लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल के मेनली यूज क्या है। यदि किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो उस सिचुएशन में साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल लिया जा सकता है, जिससे हमारा हेपेटाइटिस स्टिमुलेट कर देता है और हमें भूख ज़्यादा लगने के लिए मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है और वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जा रहा है तो उस सिचुएशन में भी साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साइप्रोहेप्टेडिन डोज के बारे में। यदि कोई पेशेंट एडल्ट है तो वह 4-4 mg दिन में 2 बार ले सकता है अपने सिचुएशन के हिसाब से। यह कैप्सूल बच्चों में 2 से 4 mg अपने डॉक्टर के कंसर्न के अनुसार दे सकता है। यह कैप्सूल भूख बढ़ाने और मसल्स को वेट गेन करने के लिए मदद करती है। यह कैप्सूल रोजाना 1 से 2 बार दिया जा सकता है साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल। अब हम बात करते हैं साइप्रोहेप्टेडिन कैप्सूल यदि कोई पेशेंट ओवरडोज में ले लेता है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को क्या परेशानियां हो सकती है। यदि कोई पेशेंट ओवरडोज में ले लेता है तो उसे यह दिक्कतें हो सकती है, जैसे नींद आना, मुंह सूखना, कब्ज जाना, बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाना। ऐसे सिचुएशन देखे जा सकते हैं, जैसे प्रैक्टिन, साइप्रैक्टिन, सिप्लेक्टिन आसानी से जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। यदि हमारे चैनल पे अभी भी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी जाए आप लोगों तक देखने का मौका ज़रूर मिले।